परमात्मा से कुछ मांगने पर न मिले तो उदास मत होना, क्योंकि परमात्मा वह नहीं देते जो तुमको पसंद हो, बल्कि वह देते हैं जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। परमेश्वर कहते हैं निराश न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। नैनों को बंद कर और हृदय से स्मरण कर। परमात्मा पर तुम तभी यकीन कर सकते हो जब तुम्हें स्वयं पर यकीन हो, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं तुम्हारे भीतर ही हैं। ईश्वर ने हमें मस्तिष्क और शख्सियत में असीमित क्षमताएं और शक्तियां दी हैं। परमात्मा की उपासना हमारी क्षमताएं और शक्तियां का विकास करने में हमारी मदद करती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें, मगर यह उम्मीद मत रखना कि सामने वाला तुम्हारी मदद करेगा। पर हाँ, परमेश्वर उन राहों में तुम्हारी मदद करते हैं जिन राहों पर आप कमजोर और हताश हो जाते हो। लोग हर रोज ईश्वर को महसूस करते हैं पर पहचानते नहीं। परमात्मा को समझना आसान है, लेकिन जैसे ही हम परमात्मा व्याख्या करते हैं, परमात्मा हमारी समझ से बाहर हो जाते हैं। परमेश्वर को देखा नहीं जा सकता, पर महसूस हर जगह किया जा सकता है। परमात्मा एक है और उस परमात्मा को इंसानों की एकता पसंद है। भगवान की मौजूदगी के लिए बुद्धि से प्रमाण नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान बुद्धि से परे है। इंसान परमेश्वर की सबसे उत्कृष्ट रचना है। परमात्मा की सत्ता असीम है, लेकिन हमारी भक्ति कमजोर है। भगवान हमेशा से दयालु है। जो विनम्र हृदय से भगवान से मदद मांगता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। जो ईश्वर की सत्ता में अटूट विश्वास रखता है, उसके सारे कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। परमेश्वर तो एक ही है, पर परमेश्वर की भक्ति के रूप अनेक हैं। सच्ची मोहब्बत और खुदा एक जैसे होते हैं। जब ये दोनों किसी को मिल जाते हैं, तो फिर कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। जो इंसान अपने जीवन में सच्चाई की राह पर चलता है, ईश्वर उसके रास्ते की सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। मिटाने से नहीं मिटते ये तकदीर के लेख, अच्छे कर्म करते चल, फिर उसकी महिमा देख। स्वर्ग और नर्क केवल हमारे दिमाग की उपज है। इंसान अपने कर्मों का फल इसी धरती पर भोगता है। 100 साल की जिंदगी नहीं चाहिए भगवान, चंद लम्हे दे दो लेकिन हो बेमिसाल। फुर्सत नहीं है इंसान को कि कुछ पल याद करे भगवान को। ख्वाहिशें रखता स्वर्ग की, लेकिन पहुंच जाता शमशान को। ईश्वर से नहीं डरोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्मों के फल तो श्री राम और श्री कृष्ण को भी भोगने पड़े। कर्म में यकीन करना, स्वयं पर यकीन करना, और स्वयं पर यकीन करना भगवान पर यकीन करना होता है। माँ बाप की सेवा ईश्वर की उपासना के समान है। अपनी औकात में रहना है जन्नत, हम तेरे मोहताज नहीं। हम तो महादेव के चरणों में रहते हैं, वहाँ तेरी कोई औकात नहीं। परमात्मा का आहार अहंकार है, इसलिए अहंकार से बच के रहना। ईश्वर इतना निर्दयी और इतना निर्झरी तो नहीं हो सकता जो इंसान और इंसान के बीच ऊंच और नीच का भेद करे। भगवान जब इंसान का इम्तिहान लेते हैं, तब वो इंसान का और अधिक सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक समझदारी और अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़े। अगर तुम्हारे पास केवल भगवान है, तो तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। किस बात का गुरूर करूँ, भगवान आज मिट्टी के ऊपर हूँ और कल मिट्टी के अंदर। कहते हैं जीवन की रेल का आखिरी स्टेशन ईश्वर का घर है, इसलिए ऐ मुसाफिर अच्छे कर्म कर। आलसी लोगों ने भगवान से कल नाम का एक दिन बनाने की गुजारिश की होगी। कर्म की जमीन पर फल के लिए श्रम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। ईश्वर तो केवल रेखाएं खींचते हैं, रंग तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा। जो परमेश्वर के सामने झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, मगर जो सबके सामने झुकता है वो परमेश्वर को पसंद है। आपकी मेहर पर शक नहीं है मुझे, है परमेश्वर, शक तो ये है कि मैं आपकी मेहर के लायक हूँ या नहीं। परमात्मा ने हमें ये हाथ केवल प्रार्थना के लिए ही नहीं, बल्कि मेहनत करने के लिए भी दिए है। केवल हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं मिलने वाला, हमें इनका इस्तेमाल मेहनत करने में करना होगा। मैंने जो कुछ खोया वो मेरी नादानी है, और मैंने जो कुछ पाया वो मेरे ईश्वर की मेहरबानी है।
अगर आपकी बंदगी ना होती तो से मेरे खुदा ये जिंदगी ना होती। हे परमात्मा, तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, तेरी चौखट को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। बहुत खो चुका हूँ, अब खोने की ताकत मुझ में नहीं। प्रभु, ये जो कुछ लोग मेरे हैं उन्हें मेरा ही रहने दो। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। कौन कहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देते? बस एक परमेश्वर ही तो दिखाई देते हैं, जब और कोई दिखाई नहीं देता। ईश्वर बड़े बड़े साम्राज्यों से ऊब जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे पुष्पों से कभी रुष्ट नहीं होते। भगवान ने हर व्यक्ति को एक जैसा बनाया है, फर्क सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर है। ईश्वर कभी भी मूर्तियों में नहीं होते हैं, उनकी अनुभूति ही हमारा ईश्वर है, और हमारी आत्मा ईश्वर का मंदिर है। कर्म में भरोसा करना, खुद पर भरोसा करना, और खुद पर भरोसा करना परमात्मा पर भरोसा करना होता है। परमात्मा से बढ़कर कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। खुद पर घमंड मत कर ऐ बंदे, तेरे और मेरे जैसे कितनों को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। परम पिता परमेश्वर से जुड़ने का सबसे उत्तम मार्ग ध्यान और प्रार्थना है। भगवान वो नहीं है जो हमारे मन की मनोकामनाओं को पूरा करता है, बल्कि भगवान वो है जो हमारे मन से मनोकामनाओं का नाश करता है। जिस प्रकार किसान जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल उसको मिलती है, ठीक उसी प्रकार हम जैसे कर्म करते भगवान वैसे ही फल हमें देते हैं। भगवान तो एक है, लेकिन उसके कई रूप हैं। वो सभी का निर्माता है और वो खुद इंसान का रूप भी लेते हैं। परमात्मा की शक्ति हर समय हमारे साथ है, मन, इंद्रियों, सांस लेने, भावनाओं के माध्यम से, और लगातार हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी कर्मों को एक साधन के रूप में कर रही है। ईश्वर से रुष्ट कभी मत होना, दुनिया से आशा कभी मत कीजिए। कर्म क्षेत्र पर फल के लिए परिश्रम तो सभी को करना ही पड़ता है। ईश्वर हमें केवल लकीरें देता है, रंग तो हमें ही निखारने पड़ते हैं। ईश्वर हमें न दिखाई देने वाले माँ बाप है, और माँ बाप दिखाई देने वाले ईश्वर है। औरों के साथ वैसे ही उदार बनो जैसे भगवान तुम्हारे साथ है। हर बच्चा इसी संदेश के साथ जन्म लेता है कि परमेश्वर अभी तक इंसानों से हतोत्साहित नहीं हुआ है। विश्वास वो पक्षी है जो सवेरे अंधेरा होने पर भी प्रकाश को महसूस करता है। भरोसे के साथ आप आगे बढ़ना शुरू करें, परमात्मा आपके लिए राहें खुद बना देंगे। जीवन में दैख और पीड़ा को दूर करने का एकमात्र तरीका है कि इस सत्य को स्वीकार कर लो कि हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं था, हमारा कुछ नहीं रहेगा। प्रकृति से प्रेम करना परमात्मा से प्रेम करने के बराबर होता है। यही परमात्मा का सच्चा स्वरूप है। ये संसार भरोसा तोड़ सकता है, लेकिन वो परमात्मा संसार बनाने वाला कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब भी तुमसे कोई वस्तु छिन जाए तो समझ जाओ ईश्वर आपको पहले से कुछ अच्छा देना चाहते हैं। अगर आप यह मानते हैं कि आपके अंदर परमात्मा का अंश है, तो आप किसी भी असंभव काम को कर सकते हैं। जैसे घर के अंदर अगरबत्ती जलाने से पूरा घर सुगंध से भर जाता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का नाम जपते रहने से हमारा पूरा जीवन सुगंध में हो जाता है। इस संसार से जिसे छूटना है उसे कोई बांध नहीं सकता, और जिसे इस संसार से बंधना है उसे परमात्मा भी नहीं छुड़ा सकते। ईश्वर का वादा तो रात में चमकते तारों की तरह है। रात जितनी काली होगी, तारे उतना ही तेज और ज्यादा चमकेंगे। ईश्वर का भक्त होने का अर्थ यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो ईश्वर आपको स्वयं संभाल लेंगे। भगवान में आस्था का अर्थ यह मानना नहीं है कि भगवान आपके लिए सही करेंगे, बल्कि यह है कि भगवान जो करेंगे वह आपके लिए सही होगा। जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करते, तब तक तुम भगवान पर भी भरोसा नहीं कर सकते हो। प्रार्थना एवं ध्यान मानव के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में ईश्वर मानव बात सुनते हैं, और ध्यान में मानव ईश्वर की बात सुनता है। समय बुरा है, पर साथ तेरा है, ये समय भी निकल जाएगा, ये भरोसा मेरा है।
आखिरी वक्त में माया साथ नहीं देती, साथ देती है तो सिर्फ भगवान की भक्ति। परमेश्वर आपकी दुआओं को तब भी समझता है जब आपके पास उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं होते। भगवान से भय नहीं है तो चलेगा, लेकिन कर्मों से भय जरूर रखना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। भरोसा रखो, जब भी परमात्मा देगा बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। जब तुम ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना तुम्हारा हाथ परमात्मा थाम रखा है। किसी को भय है कि ईश्वर देख रहे हैं और किसी को विश्वास है कि ईश्वर देख रहे हैं। कभी इस उलझन में ना पड़ना कि ईश्वर है या नहीं। कभी ये उलझन आ भी जाए तो स्वयं के भीतर भी देख लेना कि इंसान है या नहीं। परमेश्वर हमेशा किसी का साथ नहीं देता, बस आपके प्रिय जनों को ज्ञान का भंडार देता है। वह ज्ञान भंडार उसके जीवन को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। ज्ञान ईश्वर का दिया हुआ एक बहुमूल्य उपहार है। ये जिस व्यक्ति को मिलता है वह अपने जीवन को देवतुल्य बना लेता है। जीवन बीत गया चाबी खोजने में, जबकि दरवाजा ही नहीं था ईश्वर के घर में। भगवान कहते हैं जो इंसान खुद के लिए जीता है वह एक दिन जरूर मरता है, मगर जो समाज के लिए जीता है वह हमेशा याद किया जाता है। भगवान और गुरुदेव हमेशा व्यक्ति के आसपास ही होते हैं, क्योंकि ये दोनों अपने प्रिय जनों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ईश्वर को कभी खोजना ही है तो गहरी सांस लें, आंख बंद कर हृदय में ढूंढ लेना। मैंने तोड़ दी वह माला ये कहकर कि गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो देता है बिना बेहिसाब। जहां प्रेम होता है वही दरिया बहता है। ये प्रेम ही तो है जो हम आपको हमेशा याद करते हैं। प्रेम परमात्मा की देन है, अतः प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। परमात्मा सत्य है और प्रकाश इसकी छाया है। भगवान का भरोसा बहुत बड़ी ताकत है और इस ताकत से वंचित नहीं रहना चाहिए। इंसान को जितना प्रेम जड़, जोरू और जमीन से है, इतना प्रेम ईश्वर से हो जाए तो निसंदेह ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। जैसे दूध में घी, फूल में सुगंध दिखाई नहीं देते, हमें दूसरे की भलाई और अपनी बुराई दिखाई नहीं देती, बीज में वृक्ष, तन में होने वाली कष्ट दिखाई नहीं देते, वैसे ही सर्व विद्यमान रहने वाले ईश्वर भी दिखाई नहीं देता। मेरे और ईश्वर के बीच बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। मैं ज्यादा की उम्मीद नहीं करता और वो उम्मीद से ज्यादा देते हैं। ईश्वर में विश्वास रखें, लेकिन अपनी तैयारी पूरी रखें। जो कुछ है तेरे मन में उसको सब खबर है, तेरी हर हलचल पर उसकी बड़ी नजर है। सच्चा प्रेम और परमेश्वर एक जैसे ही होते हैं, जिनकी बातें तो सभी करते हैं लेकिन महसूस बहुत ही कम व्यक्ति करते हैं। दुख और पीड़ा चाहे जितनी बड़ी हो, पर ईश्वर से तो बड़ी नहीं है। दो ईश्वर हर एक व्यक्ति को नसीब होते हैं, जिन्हें हम माता पिता कहते हैं। परमेश्वर ने हमें जीवन का अनमोल उपहार दिया है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जीने का उपहार दें। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती हैं ईश्वर तक, क्योंकि शब्दों के बोझ से मुक्त होती हैं। अगर तुम्हारी पीड़ा एक जहाज जितनी विशाल है तो ये याद रखना कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विराट है। रात को नींद आने से पहले आप सबको माफ कर दो। यकीन मानिए आपके जागने से पहले ईश्वर आपको माफ कर देंगे। मुझको कौन याद करेगा इस मतलब भरे संसार में है ईश्वर, बिना मतलब के तो लोग आपको भी याद नहीं करते। हे परमात्मा, मेरी विनती को ऐसे स्वीकार करो कि जब जब मेरा शीश झुके मुझसे जुड़े सभी व्यक्तियों के दुख तकलीफ दूर हो जाए। हे ईश्वर, और भी खूबसूरत हो गई ये राहें जब से तुम हमराह बने हो। जो परमात्मा को पा लेता है वो शांतचित हो जाता है। जहाज चाहे किसी भी दिशा में जाए, लेकिन कंपास की सुई उत्तर दिशा की तरफ रहती है। ठीक इसी प्रकार इंसान को भी कर्म करते हुए अपना चित्त परमात्मा में लगाए रखना चाहिए। यदि तुम्हारे पास केवल ईश्वर है तो तुम्हारे पास वो सब है जिसकी तुम्हें जरूरत है। जो व्यक्ति जीवन में सच्चाई की राह पर चलता है, उसका सफर परमेश्वर के पास आकर ही समाप्त होता है। बस प्रेम से बोलो।